नमस्कार दोस्तों, आई एम श्री, जमोलॉजिस्ट। तो आज हम ये टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि केमिकल्स। इस ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ हैं सब हमारा फिजिकल बॉडी के अंदर है, हमारे अंदर है। सब लोग ज्ञानी बोलते हैं। तो ये है क्या चीज़ है जो ब्रह्मांड में है, वो हमारे अंदर है। ज्वालामुखी फटने के बाद लावा आती है। लावा के अंदर से हमको कई तरीक़ा की केमिकल्स मिलते हैं, यानी सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, टिटेनियम ऑक्साइड्स, ऐसी बहुत सारे केमिकल्स हैं, जो बेरिलियम है, बोरॉन है, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हमको ज्वालामुखी से मिलते हैं। ये सारे केमिकल जब धरती के अंदर हैं, ये केमिकल्स हैं जो धरती के अंदर हैं। हम पेड़ पौधे रखने से फिर उसको विटामिन एंड मिनरल मिल जाती हैं, और वो फल फ्रूट खाने से हमारा शरीर के अंदर भी हमको विटामिन एंड मिनरल्स मिल जाते हैं। और ये जो पेड़ ये मिनरल लेती हैं, फिर उसकी जो भी एनर्जी आती है, या ऑरा है, या औषधि एयर हम बोल सकते हैं, फिर वो एयर हमारे पास आती है तो हमारे सेल्स के थ्रू हम उसका एनर्जी लेके हम हील हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, अभी हमारे घर के आसपास आप मान के चलिए कि नीम का पेड़ है, तो इतना बड़ा नीम का पेड़ है, ऐसा रूल है नहीं हम रोज नीम का पेड़ की पत्ती ही तोड़ के खाना है। इनकी एनर्जी हमारे तक जब पहुंचते हैं, इनकी हवा हमारे तक जब पहुंचती है, तो हमारा सेल के थ्रू भी हम लेके चलो एक दो दिन चाहे लेट हो जाए, मगर हमारा बॉडी के अंदर सेल्स भी नीम की वजह जो जो औषधि गुण है पेड़ के अंदर, वो सारे औषधि गुण हमारा बॉडी एब्जॉर्व करके हम ऑटोमेटिकली हील एंड क्लीन हो जाते हैं। ऐसा ही फिर धरती के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं, उसके थ्रू जो भी सामान आया है, उसके थ्रू भी हमारे को सारे मिनरल्स मिलती रहते हैं। हम तांबे यूज करते हैं, तांबे भी ऐसे ही धरती के अंदर से आया है। लोहे की कढ़ाई यूज करते हैं, तांबे की यूज करते हैं, कई लोग चांदी की ग्लास वगैरह यूज करते हैं। और जब तबीयत खराब है, जो डॉक्टर्स हमको जो केमिकल्स दे रहे हैं जो टैबलेट के रूप में, ऑफ कोर्स दोज आर लैब मेड केमिकल्स, मगर है तो वो सारे केमिकल्स धरती के अंदर से भी आया हुआ है। वो केमिकल जब एक जगह इकट्ठा होती हैं, जो नेचुरल वोल्केनो से आया हुआ केमिकल, फिर वो जमस्टोन बनती हैं। अपन इवन जो मार्बल यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कंप्लीट कैल्शियम। ओके, सो एवरीथिंग विच कम्स फ्रॉम द अर्थ हैव अ हीलिंग प्रॉपर्टी। ओके, सो ये सेम सामान से हम अपने आप ही हील हो जाते हैं। और एक इंसान हेल्दी जीने के लिए, फिजिकल बॉडी को हेल्दी जीने के लिए ये केमिकल्स की जरूरी है। मगर इंसान ने क्या किया, अपना डेली रूटीन ही ऐसा बना लिया, और कई टेंशन्स हैं, और कई प्रॉब्लम्स हैं, और कई चीजें एंग्जाइटीज है, और फूड हैबिट्स है। इससे जो यूनिवर्स से और जो प्रकृति में फ्री में मिल रहा है इन लोगों को, ये सारे सोडियम्स एंड पोटेशियम्स, ये सारे चीजें फिर वो सेल्स ऑब्जर्व करके ये ऑटोमेटिक हेल्दी रहता था। तो ये सारे चीजें जो केमिकल्स बॉडी में से रिलीज होते हैं, ये सब चीजों को इसने ब्लॉक कर लिया एंग्जाइटी के थ्रू समथिंग। सो एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड जो बॉडी कई तरीका की केमिकल्स को जैसे बाहर रिलीज करती हैं, फिर इसने जब ये मूड स्विंग्स आ जाते हैं, मीन्स ये हैप्पी मूड में है, इसके अंदर से ऐसी केमिकल रिलीज होता है, तो इनको और उन्नत स्थिति में जाने के लिए, और भी कोई भी परेशानी है, मान के चलिए इनकी डीएनए में शायद डायबिटिक की प्रॉब्लम है, तो फिर ऐसा कई चीजें हैं, ब्लड प्रेशर है, एंसेस्टर्स की कई परेशानी है, इनकी मूड अच्छा रहने से, ये हैप्पी रहने से ये डीएनए रिपेयर हो जाती है। मगर ये जब ऑलरेडी डीएनए अच्छा है, मगर फिर भी इन्हें किसी के ऊपर एंग्जाइटी लेना, किसी के ऊपर देख देख के रोना धोना, ऐसी कई चीज करने से ये बॉडी में से जो केमिकल है, हार्मफुल केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाती है। फिर इससे इसकी डीएनए स्ट्रक्चर डैमेज हो जाती है, और ये कंटिन्यू एक चीज पे जब ये टेंशन होना, एंग्जाइटी होना शुरू हो जाता है, डरना, जैसे बुरा फील होना, डिप्रेशन लेना, ये स्टार्ट करते हैं। ये हार्मफुल केमिकल्स बॉडी में से रिलीज करके ये जो भी सोडियम, पोटेशियम, आयरन, एल्यूमिनियम्स, ये सारे जो यूनिवर्स से लेना है वो ब्लॉक कर लेता है। फिर ब्लॉक कर लेता है, इसके बाद फिर इसकी डेफिशिएंसी आ जाती है। फिर खा के फूड में हम इसको बढ़ा के खाना शुरू कर देते हैं।
फिर ये फूड से भी, फिर ये एंग्जाइटी को ऐसे कंटिन्यू करके फिर ये डाइट प्लान में चेंज करने से भी ये बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, बॉडी रिजेक्ट ही करती है। फिर इसके बाद फिर ये इंजेक्शन लेना पड़ जाती है। फिर इसका 7 ग्लैंड्स प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। फिर ये ग्लैंड में जब प्रॉब्लम आती है फिर इसका बाइल जूसेस प्रोड्यूस होना कम हो जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाके फिर यही केमिकल, सेम केमिकल हम टैबलेट के रूप में लेके डेली बॉडी को कृत्रिम तरीका से, प्रकृति की तरीका से आपने बंद कर लिया। फिर विकृत रूप में और कृत्रिम तरीका से लैब मेड केमिकल को डेली 6 आवर्स 8 आवर्स डोज जैसा आप बॉडी को दे के फिर आपकी बॉडी को बैलेंस करके मेंटेन करके चला लेते हो। फिर ऐसा जो आपने केमिकल ले लिया उसकी वजह क्या होती है, आपकी सॉफ्ट एंड टिश्यूज डैमेज हो जाती है, आपकी सेल्स डैमेज हो जाती हैं, फिर आपके डीएनए स्ट्रक्चर में वो डैमेज आ जाती है। अब नेक्स्ट जनरेशन, आपको नेक्स्ट बच्चे जो हो जाते हैं फिर वो यही सेल डैमेज में आपको, फिर डीएनए डैमेज में फिर वही बच्चा हो जाते हैं। आपको जो प्रॉब्लम 30 इयर्स में आया वो बच्चा का वही प्रॉब्लम 20 इयर्स में, 25 इयर्स में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जनरेशन और धीरे धीरे और पीछे चलता जाएगा। 6 फीट का आदमी अभी 5 फीट रह गया, 5.5 तक आके रह गया। जो 110 साल 150 साल जीने वाला लोग अभी 70s में 80s में आ गया। और 100 साल में भी 90 साल में भी जो बाल सफेद नहीं होता था तो वो लोग अभी छोटे छोटे बच्चों को हो जाएगा, चश्मे आ गया है। और पहले लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी फिर भी वो लंबी उम्र जिया था। अब हमारे इतना टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद इंसान की उम्र क्यों घट गई है, तो ये बात कोई क्यों नहीं सोचते हैं। तो आपको आपकी फैमिली को आगे लेके जाने के लिए आपको अच्छी कमाई की जरूरत नहीं है, अपने आप को आप मेंटेन करने की और ऐसे स्ट्रेस और टेंशन्स कम करके अपनी बॉडी को फिट करके आपके नेक्स्ट जनरेशन्स को अच्छा हेल्दी गिफ्ट देने की जरूरत है। चलो बात तो ये हो गई, ये डैमेज तो अभी आपने समझ ही लिया। अब अपन को रिपेयर के लिए क्या करना चाहिए, तो एक है बिल्कुल नेचुरल तरीका जो आप अपने आप को हेल्दी एंड फिट एंड फाइन रखने का। और ये जो सेल डैमेज हो गए इसको रिपेयर भी हम डेफिनेटली कर सकते हैं। भगवान ने हमारे को हर बात की सॉल्यूशन तो दिया है। ओके, सो इस सेल को अपन रिपेयर कैसे करेंगे या डीएनए को रिपेयर कैसे करेंगे, अब ये टॉक्सिन्स को बॉडी में से कैसे निकाल लेंगे। एक तरीका ये है क्रिस्टल थेरेपी। क्रिस्टल थेरेपी के थ्रू हम ये डैमेज को क्लियर कर सकते हैं। आपके अंदर कई चीज ऐसी है तो आपको मालूम है आप ये पार्ट गलत काम कर रही हो या गलत सोच रही हो, आप उस चीज से बाहर आना चाहते हो मगर आप मजबूर हो गए सोच से। तो ऐसा एनर्जीज को शिफ्ट करने से आप उस सोच से शिफ्ट हो जाओगे। जब आप अपने आप को शिफ्ट नहीं कर सकते हो तो क्रिस्टल, वाटर क्रिस्टल जब आप यूज करते हो आपकी जो डैमेज हुआ सेल्स हैं फिर वो ऊर्जा लेना स्टार्ट करती हैं। और आप जब मेडिटेशन करते हो फिर आपकी कॉस्मिक एनर्जी जाके प्राण शक्ति जो है वो एवरी सेल जो डैमेज है वो एवरी सेल को रिपेयर करना शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट आप जब पिरामिड्स यूज करते हो तो हायर कॉस्मिक एनर्जी लेके बहुत फास्ट रिकवरी में आ जाते हो। सो क्रिस्टल प्लस पिरामिड प्लस मेडिटेशन गिव्स यू अ वेरी फास्ट रिजल्ट्स एंड यू कैन शिफ्ट योर एनर्जीज वेरी फास्ट। एंड आप खुद आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, तो अनकॉन्शियस में डिसीजन नहीं लेके कॉन्शियस स्टेट में आके आपकी लाइफ के लिए आप डिसीजन ले सकते हो। और इधर लाइफ का मतलब ये नहीं है इंजीनियरिंग बनना है, डॉक्टर बनना है या एक्टर बनना है। लाइफ का मतलब ये है आपकी सोल ने इस धरती पे क्यों जन्म लिया और भगवान ने आपसे क्या काम था कि इस धरती पे आपको जन्म दिया है। ये लाइफ ऑफ पर्पस आपको समझ में आके फिर आप उस पाथ के थ्रू जाओगे तो आपको सेटिस्फेक्शन एंड लाइफ का पर्पस आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सृष्टि में जो भी है वो हमारे अंदर भी है, मगर हम ये माई में आके ये हम हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर कई चीज़ें अपन ना जाने में डैमेज कर रहे हैं। तो इसको रिपेयर करने के भी हम भगवान ने कई चीज़ें हमको दिया है। तो ये सारे हम यूज़ करके यूटिलाइज करके ज्ञानी लोगों से ज्ञान लेता हुआ अच्छे चीज़ की इस्तेमाल करता हुआ बढ़िया मेडिटेशन करते हुए हमारा साधना को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू।